हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। मैं हूँ अभी वैष्णो माता मंदिर। हमारे नई साल की शुरुआत माता रानी के मंदिर में हुई है। बोलो जयकारा शेरावाली दा। जय माता दी दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर से साल के अंतिम महीने में साल की अंतिम बार हाजिरी लगाने आप पहुंचा हूँ श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा नई गाइडलाइन या नए रूल जारी किए गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जय वैष्णो माता की। वैष्णो माता मंदिर बहुत सारे श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। माता वैष्णो देवी जम्मू में कटरा के निकट त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है, जहां तक श्रद्धालु महामाई के दर्शन पाने के लिए रेल मार्ग व सड़क मार्ग से कटरा तक आ सकती हैं और कटरा से भवन तक पैदल यात्रा करके श्रद्धालु जाते हैं। चलिए अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, मैं अभी जम्मू तवी स्टेशन पर और यहाँ तक अपने शहरों से 400 से 500 रुपये में आप आसानी से यहाँ तक आ सकती हैं। जम्मू तवी स्टेशन से बाहर निकलते ही बस स्टैंड बना हुआ है, जहाँ से प्राइवेट बस व टैक्सी लेकर आप कटरा तक आसानी से आ सकते हैं। मैं यहाँ नई साल पर आया हुआ हूँ, तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ से बस का किराया 100 से 120 रुपये है, जो आपको 2 से 3 घंटे में कटरा तक छोड़ देती है। बात टैक्सी की करें तो 1200 से 1500 रुपये चार्ज करते हैं और 1.5 से 2 घंटे में कटरा छोड़ देते हैं। आप अपने शहरों से डायरेक्ट रेल मार्ग द्वारा कटरा स्टेशन भी आ सकते हैं। बात कर लेते हैं जम्मू तवी में रुकने के लिए। जम्मू तवी में श्राइन बोर्ड द्वारा कई भवन बनाए गए हैं, जहां पर आप रुक सकते हैं और इनका रूम चार्ज 1500 रुपये व डोरमेट्री चार्ज 150 रुपये बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पर वैष्णवी धाम, कालिका धाम और शारदा भवन बनाए गए हैं। रूमों की बुकिंग के लिए आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इन रूमों की बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप डायरेक्ट आकर आप काउंटर से भी बुकिंग कर सकते हैं। जम्मू तवी बस स्टैंड से फाइनली मुझे एक एसी वाली बस मिल जाती है, जो 140 रुपये चार्ज करती है। 1 से 1.5 घंटे के बीच में जम्मू से कटरा तक पहुँचा देती है। जम्मू से कटरा के बीच का रास्ता बहुत ही प्यारा और शानदार है। बाकी का आप नज़ारे तो देख ही रहे होंगे। यहाँ से ऊंचे ऊंचे पुलों व पहाड़ों व सुरंगों को पार करते हुए हमारी बस फाइनली एक ढाबे पर रुकती है, जहाँ ड्राइवर ने बताया कि यहाँ बस 1 से आधे घंटे तक रुकेगी। यहाँ हम लोगों ने चाय नाश्ता करने के बाद बस हमारी दोबारा यहाँ से चल देती है। कुछ ही समय बाद हम लोग फाइनली एक चेक पोस्ट पर पहुँचते हैं, जो कि ये चेक पोस्ट रास्ते में ही पड़ जाता है और यहाँ पर हमारे सामान व हमारी चेकिंग हो जाती है। और यहीं से माता रानी का प्यारा पर्वत दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर माता रानी विराजमान है। यहाँ से चलने के बाद कुछ देर बाद हमारी बस पहुँच जाती है कटरा बस स्टैंड, और कटरा बस स्टैंड ही कटरा का सेंटर पॉइंट माना जाता है। यहीं से माता रानी का अर्धकुंवारी भवन भी दिखाई दे रहा होगा, जिसका नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, जो आगे वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो चलते हैं माता रानी के धाम की तरफ और करते हैं अपनी पावन यात्रा। बाकी का बने रहिए आप लोग भी हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो आइए चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं यात्रा के लिए RFID कार्ड आप कहाँ और कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जम्मू में उतर रहे हैं तो जम्मू में जम्मू स्टेशन के बाहर वैष्णवी धाम बना हुआ है। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप अपना RFID कार्ड यहीं से बनवा सकते हैं। अगर आप कटरा स्टेशन पर उतर रहे हैं तो आप कटरा बस स्टैंड के पास बने हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये RFID कार्ड बाणगंगा मार्ग और नया ताराकोट मार्ग पर स्कैन किया जाता है। यात्रा पूरी करने के बाद कार्ड को वापस करना अनिवार्य। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से RFID कार्ड मिल गया है और अब हम ऊपर की तरह चढ़ाई करने जा रहे हैं। ये रहा त्रिकुटा पर्वत। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं यात्रा के लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा रहेगा। माता वैष्णो देवी जी के भवन के लिए 2 मार्ग बने हुए हैं। एक तो पुराना मार्ग, जिसे बाणगंगा मार्ग कहते हैं। इस मार्ग के लिए दोस्तों आपको कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करके बाणगंगा चेक पोस्ट पर आना रहता है,
बाणगंगा चरण पादुका मंदिर होते हुए 6 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अर्धकुंवारी पहुंच जाते हैं। यहाँ से हिमकोटी मार्ग से 5.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करते हुए टोटल 13 किलोमीटर की यात्रा करके माता के भवन में आराम से पहुंच जाएंगे। और दूसरा मार्ग जो नया ताराकोट मार्ग है वो कटरा बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से हमारा नया ताराकोट मार्ग शुरू होता है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं पुराने बाणगंगा मार्ग से। तो बाणगंगा मार्ग में ये बाणगंगा चेक पोस्ट पड़ता है। यहीं पर आपका RFID कार्ड स्कैन किया जाता है और आपका सामान की चेकिंग होती है। और आपकी चेकिंग होने के बाद ये आप लोग जो देख रहे होंगे, ये जो भक्त अब वापस भवन से यात्रा करके वापस आ रहे हैं, वो अपना RFID कार्ड यहीं पर वापस कर देना रहता है। तो आगे चलते हैं। अब हम लोग जाएंगे बाणगंगा की तरफ और बाकी का भीड़ भाड़ तो देख ही रहे होंगे, काफ़ी भीड़ भाड़ है। दोस्तों, अगर आप घोड़ा, पिट्ठू या पालकी से जाना चाहते हैं तो आप बाणगंगा मार्ग से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसी मार्ग पर आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी मिलते हैं। यदि घोड़ों की रेट की बात करें तो अर्धकुंवारी तक 650 रुपये और भवन तक 1250 रुपये पे करने रहते हैं। वहीं पालकी के चार्जेस की बात करें तो 1800 रुपये अर्धकुंवारी तक और 3500 रुपये भवन तक देना रहता है। बच्चों के लिए ट्राली की बात करें तो अर्धकुंवारी तक 200 रुपये, भवन तक के लिए 350 रुपये का चार्ज लिया जाता है। अगर आप घोड़े, पालकी की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं और आप साफ सुथरी पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए नया ताराकोट मार्ग सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बाणगंगा पर। यहाँ पर माता रानी ने अपने बाण से एक ऐसी जलधारा निकाली थी जिसे बाणगंगा के नाम से जानते हैं। यहीं पर हम लोग स्नान करके फिर आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अभी बाणगंगा पे स्नान कर चुके हैं और अब आगे यात्रा शुरू करते हैं। ये रहा है कुछ यहाँ का नज़ारा, ये है पुल और अब चलते हैं आगे की तरफ। और हमारे साथ में है दीपांशु। तो फिर बाणगंगा से लगातार चलते हुए और हम पहुंच गए हैं ये इच्छापुर माता का मंदिर पे। और ये अभी मैं दर्शन करा देता हूं आपको। अब हम लोग लगातार इच्छापुर माता का मंदिर से दर्शन करके और हम लगातार अब चल रहे हैं प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर की तरफ। और बाकी का काफ़ी सर्दी है, लेकिन ज़्यादा महसूस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पैदल चल रहे हैं और पैदल चलने से पसीना ही आ रहा है। लेकिन कोशिश करें कि कंबल ज़रूर साथ में लेके आएं। वैसे तो कंबल ऊपर भी मिल जाएंगे भवन पर, 500 के 5 कंबल मिल जाते हैं। और जो अमाउंट रिफंडेबल रहता है, जब आप कंबल वापस करते हो तो रिटर्न हो जाता है। और बाकी का अब हम लगातार आपको मेला का कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अब हम चलते हैं माता रानी के भवन की ओर। रास्ते में जगह जगह पर ठंडा और गर्म पानी ले सकते हैं और यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर हर जगह बैठने की उचित फैसिलिटी दी गई है। तो काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद में और अब हम आ गए हैं चरण पादुका मंदिर, जिसका व्यू हम आपको दिखाते हैं।
चरण पादुका मंदिर ये वो जगह है जहाँ पर जब भैरवनाथ जी माता रानी का पीछा कर रहे थे तो माता रानी ने यहाँ पर कुछ समय तक विश्राम किया था और उसके बाद में माता रानी के चरणों के निशान यहाँ पर बन गए थे, जिन्हें चरण पादुका नाम से अब यहाँ पर पूजा जाता है। और चलते हैं आगे मंदिर में, आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। यहाँ पर माता रानी की 9 स्वरूपों का दर्शन कराया गया है। भवन मार्ग पर जगह जगह कुर्सियाँ मिलेंगी, यदि आप थक जाते हैं तो इन पर आराम भी कर सकते हैं। माता के भजन गुनगुनाते हुए 7 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुके हैं। भवन मार्ग से ही कटरा शहर का नज़ारा कुछ बहुत इस तरीके से बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखाई देता है। और यहीं से कुछ आगे दूरी चलने पर हमें 2 रास्ते मिल जाते हैं, एक हाथीमत्था मार्ग और दूसरा हिमकोटी मार्ग। हिमकोटी मार्ग बहुत ही अच्छा पैदल यात्रा के लिए बहुत ही अच्छा और सुलभ मार्ग है। बाकी का हाथीमत्था मार्ग जो है, इस मार्ग पर आपको घोड़े खच्चर व पालकी से यात्रा करना अच्छा रहता है। हिमकोटी मार्ग पर यहाँ पर एक मार्ग भवन की ओर, दूसरा अर्धकुंवारी की ओर। अब हम लोग चलते हैं माता अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए। माता अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए हमेशा वेटिंग रहती है। यहाँ पर आपको 12 घंटे, 24 घंटे व 48 घंटे तक की वेटिंग मिलती है। मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप अपना ग्रुप टाइम लेकर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लें और लौटते हुए माता अर्धकुंवारी जी के दर्शन करते हैं। और हम लोग आए हुए हैं नई साल को, तो देखते हैं यहाँ के नज़ारे। जय माता दी। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। और मैं हूँ अभी वैष्णो देवी अर्धकुंवारी मंदिर पर, जहाँ अभी 12:01 हुआ है और नए साल का शुरुआत हो चुका है। और माता रानी के दरबार में ये इस नए साल की शुरुआत की है। माता रानी इसी तरीके से कृपा बनाए रखें, जो हर साल माता रानी के चरणों में आते रहें और नया साल माता रानी के मंदिर पर ही मनाते रहें। जय माता दी। और आगे चलते हैं हम आगे भवन की तरफ। बोलो जयकारा शेरा वाली दा। ये माता रानी का भवन का रास्ता है, वे टू भवन। माता अर्धकुंवारी जी के दर्शन करने के बाद अब हम फिर से हिमकोटी मार्ग होते हुए अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। हिमकोटी मार्ग से ही आपको बैटरी कार भी मिल जाती है। बैटरी कार की बुकिंग आप पहले ही वेबसाइट से बुक करा सकते हैं। और इस मार्ग पर घोड़े नहीं चलते हैं, तो यह मार्ग पैदल यात्रा के लिए बहुत ही अच्छा मार्ग है। ना ही यहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत ही साफ सफाई रास्ता बना हुआ है। रास्ते में खाने पीने के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित भोजनालय बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत कम रेट पर भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर चाय आपको मात्र 7 रुपये में मिल जाती है और साथ ही साथ यहाँ डोसा पॉइंट भी बना हुआ है। यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट डोसा मिलता है। इस मार्ग पर भी बहुत ही साफ़ सुथरे टॉयलेट बने हुए हैं। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए जगह जगह डिस्पेंसरी बनी हुई हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ खुद को दिखा भी सकते हैं। इस मार्ग पर भक्तों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। जब भी आप यहाँ दर्शन करने के लिए आएँ तो यहाँ पर सीढ़ी मार्ग से यात्रा ना करके सीधे सड़क मार्ग से ही यात्रा करें। तो सीढ़ी मार्ग से पैरों में ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो यात्रा का मज़ा नहीं आता है। तो सड़क मार्ग से ही चलते हैं आगे की तरफ।
और दिखाते हैं कुछ आपको नज़ारे। और हाँ, यहाँ पर कुछ लोग जो है अपनी मनोकामना के लिए रास्ते में पत्थरों से घर बनाते हैं। तो जब उनके मकान बन जाते हैं तो बाद में इनका पूजन किया जाता है। कुछ इस तरीके से ये मकान बनाए हुए हैं कुछ लोगों ने। देवी माँ उन सभी के मकानों को जल्दी से जल्दी बनाने की कृपा करें। और चलते हैं आगे भवन की ओर। अब यहाँ से मात्र माता रानी का 3 किलोमीटर की दूरी पर भवन रह गया है। काफ़ी थकान भी हो चुकी है, लेकिन चलते हैं माता रानी का नाम लेते हुए। बहुत ही प्यारा और साफ सुथरा रास्ता बना है ये माता रानी का। और अब माता रानी के भवन की जो दूरी रह गई है 3.25 किलोमीटर, बहुत ही पास में है। लेकिन जो आते हैं यहाँ पर उनको पता है कि 3 किलोमीटर भी दूरी कितनी नज़र आती है यहाँ। अब यहाँ से माता रानी का भवन रह गया है 750 मीटर की दूरी पर माता रानी का भवन रह गया है। छोटे बच्चों के लिए ट्राली से ये बच्चे जा रहे हैं। और ये कुछ लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं। यहीं से माता रानी का प्यारा भवन दिखाई देने लगता है। माँ का भवन देखकर शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है। भवन को देखकर बहुत ही सुकून मिलता है। दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं माता रानी के भवन के पास में। यदि आप लोग भवन पर स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बाथरूम बने हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप यहाँ पर स्नान के बाद में भेंट काउंटर से आप प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेकर यहाँ बने लॉकर्स में अपना सामान, मोबाइल, बैग रख सकते हैं। जो लोग भैरवनाथ की यात्रा लिफ्ट के द्वारा करना चाहते हैं उनके लिए ये टिकट काउंटर बना हुआ है। ये पार्वती भवन में ये टिकट काउंटर बना हुआ है। यहाँ से 100 रुपये की टिकट मिलती है जो एक तरफ से आपको भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक ले जाती है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये वेट शॉप बनी हुई है और यहाँ से वेट शॉप से आप अपना प्रसाद या वेट ले सकते हैं। और आगे जो है आपको लॉकर भी दिखा देते हैं, जहाँ पर लॉकर की सुविधा है, जहाँ आपको अपने बैग, बेल्ट, पर्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़रूर रखें, क्योंकि माता रानी के भवन में इन सभी सामान को ले जाना वर्जित है। लॉकर में सारा सामान रखने के बाद माता रानी का प्रसाद लेकर अब हम चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। अब हम लाइन में लगकर माता रानी का नाम लेते हुए चलते रहेंगे। जय माता दी, जय माता दी। गुफा के अंदर माता पिंडी रूप में विराजमान है। आप गुफा में प्रवेश करें और अपनी मनोकामना मांगिए। माता रानी के पिंडी रूप में दर्शन करें। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो माता रानी ने आपको माता रानी के दर्शन के लिए बुलावा भेजा था। आप माता रानी के दर्शन करने आए। माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। यही वो रास्ता है जिसमें लॉकर की सुविधा है और ये रास्ता में भी लाइन लगी रहती है। इस लाइन में लगकर आप अपना सामान लॉकर में रख दें और उसकी चाबी जो है अपने साथ रखें। और हाँ, मोबाइल भी रख देना है, तो हम भी अपना मोबाइल यहीं रख देते हैं। बाकी का मिलते हैं आपसे सुबह। ये रहा माता रानी का भवन। माता रानी का प्यारा भवन लाइटों की वजह से इसी तरीके से रात्रि के समय में जगमगाता रहता है। बहुत ही मनोहारी दृश्य है। और ये स्काई वॉक बना हुआ है जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने अभी इसका उद्घाटन किया था। और ये स्काई वॉक से ही अब माता रानी की गुफा के लिए ये रास्ता गया हुआ है। ये स्काई वॉक से ही हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। यही माता पिंडी रूप में विराजमान है। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद में अब मिलते हैं आपको सुबह। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें जिसमें भैरव यात्रा लिफ्ट के द्वारा और पैदल ट्रैक दोनों को दिखाएंगे। और जो नई गुफा वैष्णो देवी में बनी है उसके भी दर्शन कराएंगे। और भवन के बहुत शानदार नज़ारों को देखने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें।
वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।